नमस्कार दोस्तों। एक राज्य में एक पंडित रहता था। उसे कई विद्याओं का ज्ञान था। वह अपने आप को श्रेष्ठ पंडित मानता था। वह राज्य में जब लोगों से किसी बात का प्रश्न पूछता था तो लोग उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे, तो उसे यह घमंड हो गया था कि उससे विद्वान पंडित आसपास के राज्यों में नहीं हैं। एक दिन राजा ने पंडित से कहा कि आप दूसरे राज्यों में घूम कर आइए। इस तरह से हमारे राज्य की ख्याति भी दूसरे राज्यों में फैलेगी कि इतना विद्वान पंडित जो है हमारे राज्य में रहता है। पंडित ने कहा, ठीक है महाराज। वह घूमता घूमता एक राज्य में पहुंचा। वहाँ के राजा ने जो है पंडित का स्वागत किया और कहा कि कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ। तब पंडित ने कहा कि राजन, मैं अपने 3 सवालों के उत्तर तलाश करता फिर रहा हूँ, पर किसी ने भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। मैं आपके राज्य में वही उत्तर जानने के लिए आया हूँ। राजा कहता है कि मेरे राज्य में बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वे आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आप आज विश्राम कीजिए। अतिथि गृह में पंडित जो है अतिथि गृह में विश्राम करता है। दूसरे दिन जब राजा का दरबार लगता है तो राजा जो मेहमान पंडित था उसे अपने सिंहासन के पास लगे हुए आसन पर बिठाता है और राज दरबार में बैठे सभी पंडितों से और ब्राह्मणों से कहता है कि ये जो है हमारे राज्य में मेहमान पंडित हैं, इनके 3 सवाल हैं, वो आपसे इनका उत्तर जानना चाहते हैं। फिर राजा कहता है कि ब्राह्मण, आप अपने सवाल पूछिए। तब मेहमान पंडित कहता है कि महाराज, मेरे जो प्रश्न हैं वे इशारों में होंगे। मैं पहला प्रश्न करूंगा, अगर किसी ने उसका उत्तर मुझे संतुष्टजनक दे दिया तभी मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा, नहीं तो मैं और बाकी प्रश्न नहीं पूछूंगा। राजा कहता है, ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। तब जो पंडित था वो उठ खड़ा होता है और अपनी दाएं हाथ की एक उंगली ऊपर की तरफ करता है। दरबार में बैठे सभी लोग यह देख रहे थे, पर उनको इस उंगली का मतलब समझ में नहीं आता कि उंगली ऊपर की तरफ क्यों की है। कुछ समझ नहीं पाते और कोई भी पंडित को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता। यह देखकर राजा कहते हैं कि क्या मेरे दरबार में ऐसा कोई भी विद्वान नहीं है जो मेहमान पंडित के सवाल का उत्तर दे सके। सब अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। तब राजा कहता है कि आप लोग अगर मुझे इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तो मैं इन्हें अपने राज्य का राज पंडित बना लूँगा। यह सुनकर दरबार में एक जो सबसे बूढ़ा ब्राह्मण बैठा था वह कहता है कि महाराज, हमें सोचने का कुछ समय दीजिए। तब राजा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। इसके अंदर अगर आप लोगों ने इनके प्रश्न का उत्तर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं इन्हें राज पंडित घोषित कर दूंगा। वे कहते हैं कि ठीक है। जो बूढ़ा ब्राह्मण था वह अपने घर चला जाता है। उसके साथ 2-4 पंडित भी उसके घर जाते हैं और विचार विमर्श करते हैं कि आप की समझ में उन उसके ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर आया क्या। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता था। बाकी जो पंडित थे वे भी कहते हैं कि हमें भी कुछ समझ नहीं आया, हमने आज से पहले ऐसा कोई प्रश्न नहीं देखा जो हमारी समझ में ना आया हो, पर ये विचित्र प्रश्न है जो हमारी समझ से बाहर है। यह इशारों में प्रश्न पूछता है। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि इसकी पंडित के प्रश्न का उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जो गवार हो।
तो यह सुनकर बाकी पंडित चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह इतना पहुंचा हुआ पंडित है, उसके प्रश्न का उत्तर एक गंवार कैसे दे सकता है? तब बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि कई बार ऐसा होता है, जो चीज़ बड़े बड़े विद्वानों की समझ में नहीं आती, एक गंवार व्यक्ति भी उसे झट से सुलझा देता है। दूसरे जो पंडित थे, उनकी बात समझ में आती है, तो वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। आप ही ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर ला सकते हैं। आप हम सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, ठीक है। फिर दूसरे दिन बूढ़ा ब्राह्मण ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल जाता है। एक गांव से दूसरे गांव चलता रहता है, पर उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जो मेहमान पंडित के प्रश्न का उत्तर दे सके। फिर चलते चलते खेत के रास्ते में जब वह एक लड़के को देखता है, जिसकी उम्र 16-17 साल थी, तो उसे देखकर बूढ़ा ब्राह्मण रुक जाता है। उसके हाथ में एक अंडा और कुछ मूली थी। ब्राह्मण उससे कहता है कि बेटा, तुम इस अंडे का क्या करोगे? तब बालक कहता है कि मैं इसे नगर के बाजार में बेचने जा रहा हूँ। अब मूली और अंडे को बेचकर जो पैसे मिलेंगे, मैं उससे कुछ खा पी लूँगा। बूढ़ा कहता है कि बेटा, नगर जो है वो तो यहाँ से बहुत दूर है, और तुम्हारे पास तो और कोई सामान भी नहीं है, बस एक अंडा बेचने ही इतनी दूर जाओगे? तब वह बालक कहता है कि क्या हुआ फिर, मैं तो कोसों दूर पैदल चल सकता हूँ, मैं चला जाऊँगा। ब्राह्मण सोचता है कि यही वह लड़का है जो उस विद्वान पंडित के प्रश्न का उत्तर दे सकता है। वह उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। लड़का कहता है कि मुझे बाजार में ये बेच कर आने हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने कल से कुछ खाया भी नहीं है। तब ब्राह्मण कहता है कि बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, और तुम अगर राजा के कुछ सवाल है, उनके जवाब उन्हें दे दोगे, तो राजा तुम्हें बहुत सा धन देगा। फिर तुम्हें कभी भी खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, पक्के मकान में रह सकते हो। यह सब सुनकर जो बालक था, वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि क्या बाबा, आप सच कह रहे हैं? बूढ़ा ब्राह्मण कहता है, हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। उस लड़के के गंदे और फटे हुए कपड़े थे। उसकी हालत देखकर ब्राह्मण मन में सोचता है कि पहले इसे घर ले जाकर इसके कपड़े बदलवा देता हूँ और इसे खाना खिला देता हूँ। ब्राह्मण उसे अपने घर ले जाता है, पेट भर खाना खिलाता है और उसके कपड़े बदलवा कर नए सुंदर कपड़े पहना देता है। फिर जो बूढ़ा ब्राह्मण था, वह उस लड़के से कहता है, बेटा, ये जो मूली और अंडा है, तुम यहीं रख दो, इन्हें राज दरबार में कैसे लेकर जाओगे? तब लड़का कहता है कि नहीं, मैं इन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, मैंने ये बड़ी मेहनत से ए, प्राप्त किए हैं। तब ब्राह्मण के खूब कहने पर भी लड़का जब उन चीज़ों को नहीं छोड़ता, तब वह कहता है, तो ठीक है, इन्हें अपने कुर्ते की जेब में छिपा लो, बाहर दिखाई न दे। लड़का इस पर राजी हो जाता है। फिर जो बूढ़ा ब्राह्मण था, वह लड़के को लेकर और बाकी पंडित जो राज दरबार के थे, उनको लेकर राजा के सामने पहुंचता है। राजा जब लड़के को देखते हैं, तो बूढ़े ब्राह्मण से कहते हैं कि ये कौन है? तब वह कहता है कि महाराज, यही वह लड़का है जो मेहमान पंडित के सवालों के उत्तर दे सकता है।
इस पर जो मेहमान पंडित था वह क्रोधित हो जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, ये मेरी तौहीन है। एक 16-17 साल का बच्चा मेरे प्रश्न के उत्तर कैसे दे सकता है। इस पर बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि महाराज, इन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर से मतलब होना चाहिए। कौन दे रहा है इस बात की बारे में नहीं सोचना चाहिए। राजा कहता है कि ये ठीक कह रहे हैं, आप इनसे अपना प्रश्न पूछिए। तब जो मेहमान पंडित था वह उठ खड़ा होता है और अपने दाएं हाथ की एक उंगली ऊपर की तरफ करता है। लड़का जब यह देखता है तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि बताओ बेटा, इसका क्या मतलब है, मेहमान पंडित को समझाओ। तब जो गवार देहाती लड़का था वह 2 उंगलियां ऊपर की तरफ उठाता है। यह देखकर मेहमान पंडित से संतुष्ट हो जाता है। फिर अपना दूसरा इशारा करता है। दूसरे इशारे में वह अपना हाथ की हथेली ऊपर की तरफ उठाता है। लड़का भी अपने हाथ की हथेली को जमीन पर दे मारता है। यह देखकर पंडित जो था वह अपना तीसरा इशारा करता है। वह अपने झोले में से एक मुर्गी निकाल कर दरबार में उड़ा देता है। यह देखकर वह बालक जो था अपने कुर्ते की जेब में जो उसने अंडा छिपा रखा था वह निकाल कर मुर्गी की तरफ दे मारता है। यह देखकर जो मेहमान पंडित था वह राजा से कहता है कि महाराज, मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। मैं इन्हें अपना गुरु मानता हूँ। यह सब सुनकर दरबार के लोग बड़ा खुश होते हैं और उस लड़के की बड़ी तारीफ करते हैं। राजा भी उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं। हालांकि किसी को कुछ समझ में नहीं आया था कि जो पंडित था उसके क्या सवाल थे और जो देहाती लड़का था उसने क्या उत्तर दिए। फिर भी जब पंडित उसके इशारों से संतुष्ट हो गया तो लोगों ने सोचा कि इसने सही ही बताया होगा जो कुछ उस पंडित ने पूछा है। फिर जब राजा जो है उस देहाती लड़के को बहुत सारे वस्त्र और आभूषण देता है और बहुत सी अशर्फियाँ देता है। और फिर जो बूढ़ा आदमी था वह सैनिकों से 2 घोड़े मंगवाता है ताकि उस बालक को उसके घर तक पहुंचाया जा सके। फिर बूढ़ा आदमी और जो बालक है राज दरबार से चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी घोड़े पर बैठ जाता है, बालक भी घोड़े पर बैठ जाता है। फिर बूढ़ा आदमी रास्ते में जब पहुंच जाता है तब उससे पूछता है कि बेटा, उस पंडित ने तुमसे क्या पूछा था और तुमने उसका क्या जवाब दिया, उसके क्या सवाल थे और तुम्हारे क्या जवाब थे। तब वह लड़का कहता है कि वे सवाल भी कोई सवाल थे बाबा। तब वह कहता है कि मुझे बताओ तो सही। तब लड़का कहता है कि जब उस पंडित ने एक उंगली मेरी तरफ करी तो मैंने सोचा कि वह कह रहा है, लड़के, मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगा। तब मैंने उसके बदले में 2 उंगलियां उसकी तरफ की कि तुम मेरी एक फोड़ोगे तो मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। फिर उन्होंने जब ऊपर की तरफ हथेली की तो मैंने हथेली ज़मीन पर दे मारी। इसका मतलब, उनका मतलब था कि मैं तुम्हें ऊपर उठा दूंगा और फांसी पर लटका दूंगा। तब मेरा जवाब था कि अगर तुम ऊपर उठाकर फांसी पर लटका दोगे तो मैं तुम्हें पाताल में गाड़ दूंगा। फिर उन्होंने जब अपनी मुर्गी उड़ाई तो मैंने अपनी जेब से अंडा निकाल कर दे मारा। इसका मतलब यह था कि मैं तुम्हें मुर्गी की तरह से उड़ा दूंगा। तब मेरा जवाब ये था कि तुम मुझे मुर्गी की तरह उड़ा दोगे तो मैं तुम्हें अंडे की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। यही सब उन सवालों के जवाब थे। यह सुनकर जो
बूढ़ा ब्राह्मण था, ठाके मारकर हंसने लगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।